वेल, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। हम शुरू करेंगे आज नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ हमारी सोशल साइंस की बुक में से, जो कि क्लास 7th की है। और आपको बता दूं कि इसके एंड में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा इसको। सो बी विद मी टिल द एंड। सो मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि अर्थ जो है मूवमेंट करती है, वो दो तरह के मूवमेंट शो करती है, और दोनों को हम क्या बोलते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। Have you noticed that the toys that you play with such as top and this rotate on their own axis? Similarly, our Earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in Ferris wheel in fairs. While the seat rotates around their axis, they also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the Earth also moves in two ways, rotation and revolution. The Earth rotates on its own axis and revolves around the Sun. The Moon and Earth are constantly in motion. तो सिंपली अगर आपको मैं इसको समझाऊं कि अर्थ के दो तरह के मूवमेंट होते हैं, पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। आपने नोटिस किया होगा कि एक लट्टू, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में टॉप कहा जाता है, इस तरह का एक फिगर होता है, यानी कि खेलने के लिए बच्चों का खिलौना होता है, जिसको एक रस्सी के द्वारा ऐसे घुमाया जाता है, तो वो अपनी जगह पर ऐसे ऐसे घूमने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर घूमने लगता है, इसको टॉप कहा जाता है। तो ये जो लट्टू होता है, जिसको हम ऐसे रस्सी बांध के इधर से बच्चे जो है फेंकते हैं और वो घूमने लगता है, तो ये जो है ये आप देखते हैं कि अपनी ही उंगली पर घूम रहा है। यानी कि आप देखिए, ये एक बीच में इसके कील टाइप एक कुछ होता है, नेल टाइप एक नोकीली चीज़ होती है, इसके ऊपर ही घूमता रहता है। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी उंगली के ऊपर बॉल को घुमाने की कोशिश करते हैं। और जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो कि ऐसे हैप्चुअल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर के ऊपर बॉल को रख के ऐसे घुमाएंगे तो बॉल ऐसे उनकी फिंगर के ऊपर ऐसे रोटेट करने लग जाती है। आपने भी ऐसा कभी ट्राई किया होगा। तो ये जो मूवमेंट है बॉल का, इस मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन, यानी कि वो अपनी ही जगह पर ऐसे घूमती रहती है। तो जो अर्थ है हमारी, अर्थ भी इसी प्रकार से अपनी ही जगह पर ऐसे घूमती रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रोटेशन, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, फिंगर रहती है हमारी, फिंगर के ऊपर जब हम बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो बॉल ऐसे घूमने लगेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। वहीं अगर हम देखें रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें क्या है, इसमें हमारा जो सेंटर में हमारे सन है, दिस इज सन इन द सेंटर, और इसके चारों तरफ बाकी ग्रह हैं वो घूमते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए अर्थ को ले लीजिए, समझिए कि ये एक हमारी अर्थ है, और ये जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं बड़ी, दिस इज़ द एक्सेस, यानी कि एक रास्ता है, एक पाथ है, जिसके ऊपर हमारी अर्थ ऐसे घूमती, इसके ऊपर ऊपर ऐसे घूमती रहती है। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो घूमती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेवोल्यूशन, यानी कि किसी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व करना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझो कि आप यहाँ खड़े हैं और अपनी जगह पर खड़े खड़े आप घूम रहे हैं चारों डायरेक्शन के अंदर। अपनी जगह पर खड़े आप अपना फेस पहले इधर कर किया आपने, फिर इधर किया, फिर इधर किया, और फिर इस तरफ लिया, और ऐसे आप कंटिन्यूस मूव करते जा रहे हैं। इसको हम कहेंगे रोटेशन। लेकिन जब आप बीच में आपके कोई दोस्त खड़ा है और आप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन में यही फ़र्क है। हमारी अर्थ जो है वो भी इसी तरह के दो मूवमेंट शो करती है, जिसको हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फेरिस व्हील, इसको फेरिस व्हील कहा जाता है। और ये कैसे, आप देखिए अपनी ही जगह पर एक से दूसरी जगह पर, यहाँ पर देखिए इसका ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट से ये आगे पीछे मूवमेंट करती है। अब ये पार्ट है ये स्थिर रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है चारों तरफ, और बाकी सब चीज़ें हैं वो ऐसे, देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट ऐसे से अपनी जगह पर ऐसे करता है, और इसके घूमने के कारण ये ऊपर का है जो पूरा, ये भी घूमता रहता है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पर ये जो पोल आप देख रहे हैं, ये जो मूव करता है, ये अपनी जगह पर ऐसे घूमता रहता है, दिस इज़ रोटेशन। लेकिन जब आप यहाँ पर अपने आप को देखिए, समझिए आप इस चेयर पे आप बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सेंटर में है, और आप इसके चारों तरफ ऐसे घूम घूम के वापस वहीं पर आ जाते हैं, देखिए ऐसे। तो इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन, अर्थ के रोटेशन का मतलब क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का मतलब क्या है।
As the Earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1670 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर हम बात करें अर्थ के रोटेशन की, तो अर्थ जो है रोटेट करती है इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, यानी कि अर्थ जो है उसका कोई एक्सिस होता नहीं है। आपको अगर बताया जाए कि अगर आप सोचें कि अर्थ जो है उसको जैसे हम कहीं भी घुमाने की कोशिश करें, या अर्थ जो घूमती है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी, अर्थ जो है वो अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमती जरूर रहती है, उसका एक्सिस नहीं होता है। ये हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वैसे हम देखें तो एक्सिस होता ही नहीं है, वो तो अपनी जगह पर वैसे ही मूव करती रहती है, यानी कि अर्थ जो है खड़े खड़े ऐसे घूमती रहती है अपनी जगह पर। और इसकी जो स्पीड रहती है वो लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर जितनी रहती है, यानी कि इतनी तेज़ी से घूमती है। और इसको लगभग एक रोटेशन, यानी कि जब अर्थ यहाँ से शुरू करती है, समझिए कि इस पार्ट से इसने शुरू किया और अपनी जगह से निकल कर घूम कर फिर वापस इसी जगह पर आई, इसमें लगभग इसको 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं इसको एक रोटेशन में। देन वाई इज़ द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट? तो अगर ये रोटेशन ही करती है तो फिर हमें दिन के समय सूरज दिखाई देता है और रात के समय हमें चांद दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपके सामने ये डायग्राम दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा सन। ओके, दिस इज सन, और ये है मून, दिस इज मून, एंड दिस इज आवर अर्थ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अर्थ जो है अपनी जगह पर रोटेट भी करती है ऐसे। तो जो हिस्सा इसका सन की तरफ होता है वहाँ पर हमें रोशनी दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर वाइट देख रहे हैं, इतना हिस्सा वाइट है, तो सूरज की रोशनी के कारण यहाँ पर दिन रहता है, और पीछे की तरफ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ रात होती है, यानी कि काला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, यहाँ पर रात है, और रात के समय आपको पीछे से जो ये है सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टार्स, मून दिखाई देगा। लेकिन दिन के समय आपको सन दिखाई देता है, क्योंकि वो हिस्सा अर्थ का सन की तरफ फेस किए हुए है, इसीलिए आपको दिन और रात दिखाई देते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को एक और तरीका है कि आप एक ग्लोब लीजिए, ग्लोब आप जानते हैं जो हमारे पृथ्वी का मॉडल रहता है, ग्लोब जिसको कहा जाता है, और दूसरे से टॉर्च लीजिए। जब आप टॉर्च से ऐसे रोशनी मारेंगे तो आप देखेंगे, एक अंधेरे कमरे में चले जाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तो टॉर्च मारने के बाद आप देखोगे कि अर्थ का जो ये हिस्सा है ये तो वाइट रहेगा, यहाँ अपनी चमक रहा होगा क्योंकि यहाँ पे रोशनी गिर रही है, लेकिन पीछे का हिस्सा इट विल बी ब्लैक ओनली। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि उधर रोशनी नहीं होती है। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये जो हिस्सा है फ्रंट वाला, वहाँ पे डे है और बैक साइड में नाइट है, ये आपको पता लग जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इफ़ इट इज़ डे टाइम इन इंडिया, राइट वेदर इट वुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ऑब्वियसली जो कंट्री, ये हमारे ग्लोब पे, अगर हमारा इंडिया यहाँ पर है और जैसे कि कनाडा की बात करें, इट इज़ ऑन द अदर साइड, तो अगर हम भारत में देखें, भारत में जब दिन होता है, कनाडा में उस समय रात होती है। तो जो कंट्रीज़ इस तरफ पड़ते हैं वहाँ पर रात होती है उस समय। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अर्थ जो है वो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन लगता है, यानी कि 365, यानी कि ये हमारा सन है बीच में, हमारा ये सन है सपोज, और सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ है, समझो कि अर्थ ने यहाँ से शुरू किया और पूरा घूमकर अपने ऑर्बिट के अंदर घूम के वो वापस यहाँ पर आई, तो इसमें लगभग 365 दिन लगते हैं, 365 डेज। और इसीलिए हम इन 365 डेज़ को ईयर बोलते हैं, यानी कि एक साल बोलते हैं। और इसकी जो स्पीड रहती है रिवॉल्व करने की, वो 1780 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये रोटेशन से भी ज़्यादा है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। यहाँ पर ये ऑर्बिट में मूव करती है। आपको ऑर्बिट बताऊँ मैं, ये रहा आपका ऑर्बिट, ये सन है बीच में, और ये जो मैंने आप बाहर लाइन ड्रॉ की, समझिए कि अर्थ है, अर्थ इस पर्टिकुलर लाइन में ही मूव करेगी। यानी कि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ अर्थ नहीं है, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे। तो प्लैनेट्स अगर एक दूसरे की कक्षा में, एक दूसरे के ऑर्बिट में आ जाएं तो ये तो टकरा सकते हैं, इसलिए अपनी ही जगह पर ये मूव करते हैं। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट एलिप्टिकल और ओवल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शेप मैंने ड्रॉ किया है, ये ओवल शेप में, गोल नहीं है, यानी कि एकदम ऐसा गोल नहीं है, ये इस प्रकार से ओवल शेप में पाया जाता है, अंडे की तरह। दिस इज द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। अब आप देख सकते हैं, समझो कि सन है हमारा, तो जब अर्थ यहाँ पर होगी इस जगह पर, तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं डिस्टेंस कम है। तो जब अर्थ हमारी यहाँ पर आ गई तो हमारे पृथ्वी और सन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 1780 किलोमीटर पर आवर।
द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट की बात की जाए तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वैसे ही चांद जो हमारा मून है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो हमारा सैटेलाइट है। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 टू इट्स ऑर्बिट। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है और ऑर्बिट के ऊपर 66.50 का एंगल बनाती है। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो चेंज इन सीजन्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी जो है ऐसे एकदम सीधी नहीं है, यानी कि एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो इस प्रकार से थोड़ी टेढ़ी है, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस। आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में पृथ्वी जो ऐसी टेढ़ी ही दिखाई देती है। तो ये टिल्ट के कारण, टिल्ट मतलब इसके टेढ़े होने के कारण ही हमारे दिन और रात हैं उनके अंदर डिफरेंस आते हैं, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के दिन रात हैं, उनकी लेंथ अलग होती है। और इसी के कारण सीजन्स के अंदर भी बदलाव आता है, यानी कि जो सीज़न बदलते हैं, ठंडी गर्मी सर्दी सब, वो इसी कारण से होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें भी हमारे लिए एक्स्ट्रा दी गई हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, उसके जो बीच में से ये लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें ये लाइन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये ऊपर की लाइन जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज़ कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। तो इस प्रकार से सूर्य का जो किरणें हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गिरती हैं। अब देखिए अगर ऐसी हो हमारी पृथ्वी, यानी कि जब इस पोजीशन में होगी तो अब सूरज की रोशनी सब जगह पर इक्वल गिर रही है। लेकिन अगर यही इस तरह से टेढ़ी होगी, यानी कि क्रॉस कर दें, तो ये हिस्सा जो है ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे रोशनी कम गिरेगी, और ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, इससे रोशनी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इसी टिल्ट के कारण दिन और रात में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स। द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। अब यहाँ पर हम अर्थ के बारे में जानेंगे कि कैसे दिन और रात के अंदर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। देखिए 21 जून की बात की जाए, 21 जून ऑब्वियसली अब आप जानते हैं कि टुडेज जून जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चला है, लेकिन 21 जून जो था ये वो दिन था जब सूर्य की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती हैं। देखिए हमारी अर्थ, देखिए आप यहाँ से ये स्ट्रेट ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ी है हमारी अर्थ। तो ये टिल्ट की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, जो कि ये सन है, ये सन है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर गिरती हैं। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पर गिरती हैं 21 जून को। एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है यहाँ पर ये गिरती हैं डायरेक्ट 22 दिसंबर को, यानी कि साल के एंड में, की ठंड के दिनों में। वेयर एवर द रेज फॉल वर्टिकली डेज आर लॉन्गर। तो जहाँ पर रेज डायरेक्ट गिरती हैं, वर्टिकली डायरेक्ट गिरती हैं, वहाँ पर दिन जो है लंबे होते हैं। वेयर एवर दे आर स्लांटिंग डेज आर शॉर्टर। और जहाँ पर वो स्लांट में होती हैं, यानी कि टेढ़ी होती हैं, वहाँ पर दिन छोटे होते हैं। द टू ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर। और आपको ये भी बता दिया जाए कि अर्थ जो है, अर्थ को हम ऐसे देखने जाएं तो ये जो इक्वेटर है बीच में, इक्वेटर अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये ऊपर का पूरा पार्ट जो है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये आपको याद रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये इक्वेटर के नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये इमेजिनरी लाइन है, जैसे इक्वेटर जो है एक्चुअल में होता नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर के बाद अगर कुछ और लाइन्स ड्रॉ करें तो ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। तो आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और साउथ पोल जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने और डिटेल में देखा। अब हम देखेंगे सीजन्स के बारे में। द सीजन्स इन द नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर आर ऑपोजिट। लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सीज़न जो है वो भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, इसी कारण से सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग समय पे मिलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग समय पे मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात में काफ़ी फ़र्क रहता है। और सीजन्स होते कैसे हैं वो देखते हैं।
The Earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the Sun on its orbit. Due to this, the North Pole faces the Sun at regular intervals. The rays of the Sun fall vertically either on north or south of the equator. This causes variation in the length of days and nights. Those parts of Earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. The northern hemisphere experiences summer in the period between 21st March to 21st September. While it is winter in southern hemisphere during that period. The change of season is a phenomenon that directly affect human life. अब यहाँ पर सिंपल वे में ये बताया गया है कि जो समझिए कि यहाँ पर ये हमने बनाया सन, दिस इज सन, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने बनाया यहाँ पर अर्थ। अर्थ जो है वो हमारी इस प्रकार से है, यानी कि टेढ़ी है इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई देती है। दिस इज नॉर्दर्न North Pole, this is Tropic of Cancer, this is Equator, then Tropic of Capricorn and this is South Pole। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रोशनी जो है सूर्य की रोशनी वो डायरेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नॉर्थ पोल के ऊपर। तो इस कारण से जो ये हिस्से हैं यहाँ पर ज़्यादा धूप मिलती है, इस कारण से ये जो पार्ट है 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक इस पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर गर्मी रहती है, यानी कि गर्म सीज़न रहता है। जबकि इसी समय जो सदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पर रोशनी कम होती है, क्योंकि देखिए अर्थ ऐसे टिल्टेड है इस वजह से, तो यहाँ पर रोशनी कम होती है, धूप कम मिलती है, इस कारण से यहाँ पर ठंड रहती है। यानी कि जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप और डिटेल में इस पिक्चर के द्वारा इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे जो मूवमेंट ऑफ अर्थ दिखाया गया है कि ये हमारा सन है, और यहाँ से आप देखेंगे कि जो हमारा जो ये जो आप देख रहे हैं ये जो जिसके ऊपर अर्थ घूम रही है ये जो है ये हमारा ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट बिल्कुल गोल नहीं है, इट इज़ ओवल शेप। तो ओवल में होने के कारण जब अर्थ जो है यहाँ पर हमारी 22 दिसंबर को यहाँ होती है तो सूरज से काफ़ी दूर होती है, तो इस कारण से ये शॉर्टेस्ट डे होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है पूरे साल का। फिर जैसे आगे बढ़ती है जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है, फिर मार्च में इक्वल डे नाइट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अर्थ जो है वो इक्वल डे नाइट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फिर आप आगे बढ़ती है अर्थ हमारी अप्रैल, फिर मई, फिर जून जाता है, तो जून में लॉन्गेस्ट डे होता है। जैसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूरी बढ़ जाती है अर्थ और सन के बीच में, इसलिए दिन छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे सबसे लंबा दिन होता है। फिर जुलाई, फिर अगस्त, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो सितंबर में समझिए इक्वल डे नाइट हो जाते हैं, फिर अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर में फिर इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो सीजन्स हैं इस प्रकार से बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में दिया गया है कि कौन से फेस्टिवल हैं, किस सीज़न में आते हैं, कौन से कंट्री में मनाए जाते हैं। देन सन एट मिडनाइट, यहाँ पर आप जो पिक्चर ये देख रहे हैं दिस इज सन एट मिडनाइट इन नॉर्वे। नॉर्वे एक जो ऐसा कंट्री है जहाँ पर सूर्य कभी डूबता नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्वे के अंदर कभी भी सूरज डूबता नहीं है। तो नॉर्वे ऐसा कंट्री है, यहाँ पर आप देखिए फोटोग्राफ ली गई है अलग अलग समय में। देखिए मॉर्निंग में ऐसा था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सूरज जैसे ऊपर गया, फिर सूरज डूब गया, फिर सूरज इस प्रकार से, यानी कि वो दिन हो या रात हो हमेशा सूरज वहाँ पर रहता ही है। इसीलिए नॉर्वे को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि वहाँ पर आधी रात के समय भी सूरज देखने को मिलता है। इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे टू द एंड ऑफ जुलाई, यानी कि मई और जुलाई, मई के मिड से यानी कि 15 मई के करीब से लेके जुलाई के एंड तक सूरज डूबता ही नहीं है। दिस मीन्स दैट सनराइज एंड सनसेट आर साइमल्टेनियस, सो द सन इज सीन इवन एट द मिडनाइट, यानी कि सूरज डूबता ही नहीं है, डूबते ही वो दोबारा उग जाता है। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं हमारे भारत में हम लोग देखते हैं शाम को 6, 7 बजे, 8 बजे सूरज डूबा, 7, साढ़े 7 बजे, उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे, साढ़े 6 बजे वो उगता है, यानी कि 12 घंटे का ऑलमोस्ट गैप आता है। लेकिन नॉर्वे जैसे कंट्री के अंदर मिड में और जुलाई में तो ये लगभग 1.5 महीना होता है, मई का महीना और जुलाई का महीना सूरज जो है वो पूरी तरह डूबता ही नहीं है, और डूबता है तो तुरंत उग जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कैसे जो पैटर्न आप देखिए ध्यान से, यहाँ से सूरज उगा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो दिन में शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा, देखिए डूबा सूरज और डूबते ही फिर से दोबारा सूरज उग गया। तो इसीलिए वहाँ पर आधी रात के समय भी आप सूरज को देख सकते हैं। इसीलिए हम
नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन हेयर इज नेम द टू मोशंस ऑफ द अर्थ के दो मोशंस जो हैं वो हम अभी जस्ट हमने पढ़ा है। एक रोटेशन होता है, एक होता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन वो होता है जब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे घूमती है, उसको रोटेशन कहा जाता है, और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। अगर सन के चारों तरफ अर्थ नहीं घूमे तो क्या हो। इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन देयर विल बी नो सच थिंग एज अ चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। तो अगर रेवोल्यूशन ना हो तो सूरज के चारों तरफ ना घूमने की वजह से सीजन्स नहीं होंगे अर्थ के ऊपर, यानी कि जो सर्दी गर्मी हम लोग देखते हैं वो नहीं होंगे। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग द सन इज ऑलवेज समर, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज ऑपोजिट द सन वॉज ऑलवेज कोल्ड। यानी कि सूरज को फेस करने वाला जो अर्थ का पार्ट है वहाँ पे समर होता है, और जो पीछे का पार्ट होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ पर ठंड होती है। वी कुड नॉट एन्जॉय द जॉय ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट सीजन। तो अगर हमेशा मौसम एक जैसा ही रहता तो हम इन्जॉय नहीं कर पाते जैसे हम अलग अलग मौसम को इन्जॉय करते हैं। नाउ देयर इज़ अ लिस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ इन द वेस्ट इंडीज़। व्हेन विल यू वॉच द मैच, ड्यूरिंग द डे और एट नाइट। अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैच हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच है। हम वो मैच कहाँ हो रहा है, वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो हमें कब देखने को मिलेगा। इफ़ देयर इज़ अ टेस्ट मैच, यहाँ पर लिस्ट मैच दिया गया, सॉरी इट्स आई थिंक इट्स गिवन इनकरेक्टली, टेस्ट मैच है। अगर मैच जो है वो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में है और वेस्ट इंडीज़ में है तो पहली चीज़ हमें नोटिस करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में लगभग 12 घंटे का फ़र्क है। और इन इंडिया व्हेन द नाइट इज़ इन द वेस्ट इंडीज़ देन डे। जब भारत में रात होती है उस समय वेस्ट इंडीज़ में दिन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस समय मैच हो रहा है। अगर वेस्ट इंडीज़ में सुबह का मैच है तो भारत में हम शाम को यानी कि ऑलमोस्ट 8 बजे के करीब, 7:30-8 बजे शाम को देखेंगे, यानी कि लगभग 12 घंटे का फ़र्क है। व्हाट इज़ द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ योर शेडो इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। हमारी जो शेडो रहती है, परछाई रहती है, उसका सुबह, दोपहर को और शाम को क्या डायरेक्शन रहेगी। डायरेक्शन ऑफ शेडो इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहाँ से लाइट आती है जो शेडो रहती है हमेशा उसके अपोजिट साइड बनती है। अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो सूरज जिस साइड से उगता है आपकी परछाई सूरज के उगने के अपोजिट साइड बढ़ती है। और जैसे जैसे सुबह के समय सूरज नीचे होता है उस समय हमारी परछाई लंबी होती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है वैसे वैसे हमारी परछाई छोटी होती जाती है, और 12 बजते बजते हमारी परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्योंकि 12 बजे सूरज एकदम सर के ऊपर होता है हमारे। और फिर जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 बजते हैं और सूरज नीचे आने लगता है, फिर से परछाई हमारी लंबी होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग के समय डायरेक्शन वेस्ट साइड में होती है और सुबह के समय लॉन्ग होती है, और जब 12 बज जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ में हो जाती है। और वही चीज़ बताई गई है शाम के समय के बारे में कि 12 बजे शेडो बिल्कुल छोटी हो जाती है और शाम के समय वो फिर से बढ़ जाती है। तो ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द सन इज़ नेवर ओवरहेड इन लंदन एंड देर इज़ सनलाइट टिल 8 o'clock इन द इवनिंग वेयर एज द सन इज़ ओवरहेड इन सिंगापुर वाई। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू सो द सन रेज आर नेवर ओवरहेड इन लंदन एंड सिंगापुर। सूरज जो है लंदन में कभी भी सर के ऊपर नहीं रहता, ओवरहेड नहीं रहता है, लेकिन सिंगापुर में रहता है। तो इसका रीज़न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू सो द सन रेज आर नेवर ओवरहेड इन लंदन बट इन सिंगापुर। तो सूरज जो है वो ओवरहेड नहीं होता है लंदन में, बिकॉज वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसमें से पास नहीं होती है, जबकि सिंगापुर में ऐसा नहीं है। इट इज़ ओवरहेड बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू इट, और सिंगापुर के अंदर से इक्वेटर पास होता है, इसलिए वहाँ पर जो सूरज है वो ऊपर रहता है, ओवरहेड रहता है, लेकिन लंदन के साथ ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके जो हैं 5 के 5 हमने कर लिए, बाकी इसमें और भी चैप्टर में कुछ नहीं है।